दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सिविल होलिक में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में हम लाइन कमांड का किस तरीके से यूज़ करते हैं और इस लाइन कमांड की मदद से हम एक सिंपल सी ड्राइंग बनाएंगे जिसमें हम लाइन कमांड को हर तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ड्राइंग हमें बनाना है वो ड्राइंग हम पहले देख लेते हैं। तो ये ड्राइंग है जिसे हमें बनाना है इस तरीके से। तो ये डायमेंशन से हम इसमें देखेंगे कि हमें एंगल भी लेना है और इस तरीके से पूरे डायमेंशंस बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। ऑटोकैड ओपन करने के बाद लाइन कमांड एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस ड्राफ्ट टूल बार में हम देखेंगे कि यहाँ पर लाइन कमांड दी हुई है जिसे हम क्लिक करने से लाइन कमांड एक्टिव हो जाती है और यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लिखा आता है। यदि हम इस तरीके से नहीं करना चाहते तो हम लाइन कमांड को कैंसिल कर लेते हैं इसके बटन की मदद से सबसे पहले, और उसके बाद हम कीबोर्ड की मदद से L बटन प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे जिसकी मदद से लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। और लाइन कमांड एक्टिव होती ही हमें यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बोलेगा जिसमें हमें फर्स्ट पॉइंट को हमको स्पेसिफाई करना है। हमें यहाँ इस ड्राइंग स्पेस में हमें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट शो करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लेते ही मैं यहाँ पर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर मुझे एक सीधी लाइन खींचना है। यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्थो मोड ऑन है। यदि मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी एक इंक्लिनेशन या एंगल में मैं लाइन खींच सकता हूँ, पर मुझे एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे यहाँ पर सीधी लाइन के लिए ऑर्थो मोड ऑन रखना होगा। तो मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ से हमको स्ट्रेट लाइन जो खींचना है तो उसके डायमेंशंस कितनी है। तो मैं देखूँगा सबसे पहले डायमेंशन। तो मैं इस लाइन से स्टार्ट करूँगा, इस पॉइंट से। तो यहाँ से देखूँगा कि मुझे जो डायमेंशन है 3 mm का है। तो मैं 3 mm यहाँ से ले लूँगा। अब इस लाइन से मैं माउस से डायरेक्शन दे दूँगा जिसमें मैं यहाँ पर 3 mm प्रेस करता हूँ कीबोर्ड की मदद से और एंटर कर देता हूँ। 3 mm प्रेस करते ही 3 mm की लाइन हो जाएगी। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर फिर से इस ड्राइंग में ये डायमेंशन कितनी दी हुई है। तो ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस दी है 1 mm दी हुई है, और फिर इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से 4.1 mm दी हुई है। तो जिसकी मदद से हम यहाँ पर 4.3 प्लस 1.1 की मदद से हम यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से मैं 1 mm नीचे की ओर आता हूँ। उसके बाद यहाँ से मुझे जाना है 1.1। इसके बाद मैं जाता हूँ 1.1 mm, और इतना करने के बाद मुझे देखना होगा कि इसके बाद क्या करना है। तो इसके बाद मुझे 2 mm नीचे की ओर जाना है। तो मैं यहाँ से 2 mm नीचे की ओर चला जाता हूँ। 2 mm नीचे की बाद जाने के बाद मैं देखा कि मुझे ये 49 डिग्री एंगल में एंगल दिया हुआ है जिसमें मुझे एक लाइन खींचना है 4.6 mm की। अब 4.6 mm की लाइन बस 49 डिग्री एंगल में खींचना है। तो उसके लिए मैं देखूँगा कि यहाँ से पहले ऑर्थो मोड में ऑफ़ कर लेता हूँ जिसकी वजह से हम एंगल देख सकते हैं। यहाँ जैसी एक्स एक्सिस में आ रहा हूँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टली तो 0 डिग्री एंगल बता रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ पर एंगल चेंज होते जा रहा है। 60 डिग्री 72 डिग्री आ गया। तो अगर मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ तो यहाँ पर भी ये बढ़ते जा रहा है। तो मतलब इस एक्स एक्सिस को 0 मानकर ये एंगल मेज़र कर रहा है इधर की ओर, जिसमें हमें यहाँ पर जो एंगल है तो उस एंगल को हमें डालना होगा। तो हमने देखा कि इस पॉइंट से वहाँ 49 डिग्री का एंगल लिया गया है। तो मुझे 90 में से 49 माइनस करनी होंगी। मतलब कि इस पॉइंट से मुझे एक्स एक्सिस से 41 डिग्री मुझे जाना होगा ऊपर, तब यहाँ इस पॉइंट से 49 डिग्री का एंगल मुझे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो लेंथ है उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन हो, और 4.6 इसकी लेंथ मैंने सिलेक्ट कर लिया पहले लाइन की। उसके बाद मैं कीबोर्ड की मदद से टैब बटन को प्रेस करूँगा। टैब बटन प्रेस करते ही देखूँगा कि मुझे एंगल की वैल्यू डालना होगा जिसमें मैं 41 डिग्री एंगल डालूँगा।
41 डिग्री का एंगल डालते ही मुझे यहाँ पर एक लाइन मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे हमें अगली लाइन जो बनानी है तो वो है 5.4 की। मैं इस 5.4 प्रेस करके मैं बना लेता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे अगली लाइन जो बनानी है मुझे, जो कि नीचे की ओर रहेगी, वो रहेगी 3.0 की। तो ये 3.0 की मैं फिर लाइन बना लेता हूँ। इसके बाद फिर देख लेते हैं 3.0 के बाद 1 की रहेगी, उसके बाद 2 की रहेगी 1 mm और ये 2 mm। इसके बाद देखेंगे हम 1.5 mm की लाइन रहेंगी, 1.5 mm। उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक के जाना है, तो ये 2 mm प्लस 2.5 mm मतलब कि 4.5 mm मुझे नीचे जाना होगा। तो यहाँ से 4.5 mm, 4.5 mm जाने के बाद मुझे इतना पॉइंट 0.5 mm मुझे इधर की ओर जाना पड़ेगा। 0.5 mm 0.5 mm जाते ही मुझे यहाँ से एंगल करना। तो इस एंगल से मुझे कितना जाऊँ जिसकी ताकि मुझे ये 100 का एंगल प्राप्त हो। तो मैं देखूँगा कि मुझे यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो यह भी 40 डिग्री का एंगल होगा। तो इसे मैं यहाँ से 40 डिग्री के एंगल के लिए यहाँ से देखेंगे हम कि किस तरीके से 40 डिग्री का एंगल हम ले सकते हैं। तो ये देखेंगे हम कि इस एक्स एक्सिस से यहाँ से ये 40 डिग्री का एंगल है, तो ये यहाँ से कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से 40 डिग्री, मतलब 140 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ड्राइंग में देखेंगे कि यहाँ से हमें यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो इसे निकालने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा, जिसके लिए हम यहाँ से इस तरफ से ड्राइंग हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ से हमने बनाया, यहाँ से ये 3 mm लिए हमने लेंथ। इसके बाद देखेंगे यहाँ से कितनी इसकी लेंथ है, जो कि 2.5 mm है, फिर 1.5 mm, फिर 2.5 mm। तो यहाँ से हम गए 2.5 mm, फिर यहाँ से 1.5 mm नीचे, फिर 2.5 mm और फिर 1 mm। इतना जाने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा स्ट्रेट। कितना जाना है मुझे, आई थिंक 4 mm। तो यहाँ से 4 mm पहुँच गया मैं। 4 mm जाने के बाद इस 0 एंगल से मुझे 40 डिग्री एंगल में एक लाइन खींचनी होगी। तो मैंने 40 डिग्री एंगल में एक लाइन खींचने के लिए मैंने किया, टैब बटन को दबा दिया, जिसमें मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ। मान लो यहाँ से मैं 20 mm की कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, जिसमें अब मैं यहाँ पर 4 mm की लाइन खींच लेता हूँ और इसकी जो लेंथ एंगल है उसे 40 डिग्री दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि एंटर कर देता हूँ। अब मुझे इस लाइन की कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, इसलिए मैंने इस लाइन को डिस्टेंस जो है मैंने अंदाज़न दी है। तो अब मुझे करना होगा कि मैं इस लाइन में लाइन कमांड यहाँ से एक्टिव करके इस लाइन से मैं यहाँ से भी एक एंगल दे दूँ, जो कि यहाँ से एंगल इस पॉइंट से यहाँ तक की एंगल है वो 40 डिग्री। तो इस 0 एक्सिस से लेकर इतनी जो एंगल होगी 140 डिग्री होगी। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ इस लाइन की कुछ लेंथ, जो मैं फिर 4 mm ले लेता हूँ और उसे 140 डिग्री के एंगल से ये कर देता हूँ। तो इसके बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर ड्राइंग मिल रही है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ, यहाँ से ट्रिम, और ट्रिम कमांड की मदद से इसको मैं हटा सकता हूँ। तो इस प्रकार से मेरी ड्राइंग बन चुकी है। और इसके डायमेंशंस डालने के लिए मुझे एनोटेशन पार्ट में जाकर लीनियर मैं सिलेक्ट करके डायमेंशन डाल सकता हूँ। इस तरीके से हम लाइन कमांड की मदद से एक ड्राइंग बना सकते हैं, जो कि बहुत साधारण सी ड्राइंग है, और इस तरीके से लाइन कमांड की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो
तो और भी इस तरीके के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।